स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ये जो है आपका जो क्वेश्चन है ये पार्ट 5 है प्रॉफिट लॉस का। इन क्वेश्चनों में कुछ ऐसा है कि आपने मान लीजिए 100 रुपये में कोई भी वस्तु खरीदी। वो 100 रुपये में वस्तु खरीदने पर आपको जो भी लाभ होता है, मतलब आपने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, उसको आपने 10% लाभ पर बेच दी, तो आपको जो टोटल जो सेलिंग प्राइस हुआ वो हुआ 110 रुपये। अब ये कहता है कि अगर आपने पहले से कुछ सस्ते में ही खरीदी होती, पहले से ही, तो आपने पहले 100 रुपये में खरीदी थी। अब कहता है कि अगर आपने पहले से ही कुछ सस्ते में खरीदी होती, मान लीजिए 10% सस्ता खरीदी होती, तो 100 रुपये की बजाय उसको 90 रुपये में वस्तु को खरीदा होता, और कुछ पहले से जो तुमने बेचा है 110 में बेचा है, उससे कुछ कम रुपए में भी आपने बेच दिया होता ना 105 रुपये में भी, तो भी आपको फायदा होता, ज़्यादा प्रतिशत का फायदा हो जाता, मान लीजिए 30% का फायदा हो जाता। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपका वास्तविक कॉस्ट प्राइस है, जो कि हमने 100 मान के चले हैं, हमने तो माना है ना 100, तो ये आपका जो वास्तविक कॉस्ट प्राइस है ये कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बात है, हमने कहा कि हमारे पास जो भी, मान लीजिए माना है मैंने कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है। ये 100 कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 10% लाभ पर बेच देता हूँ तो 110 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो गया। अब अगर मैं इससे अच्छा ये भी कर सकता हूँ कि ज़्यादा रेट ना बढ़ाकर कोशिश करूँ कि उस वस्तु को सस्ते में खरीद लूँ, 80 रुपये में ही खरीद लूँ 100 की बजाय, और फिर उसको अगर मैंने 110 से कम में भी बेचूंगा ना, 105 रुपये में बेचूंगा या फिर 100 रुपये में बेचूंगा, तो भी मुझको जो है ज़्यादा फायदा होगा। तो ये वाली चीज़ पे कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले आपके पास जो भी आपने जितने भी खरीदा उसमें 10% लाभ कमा के आपने बेच दिया, लेकिन अगर आपने कुछ सस्ता खरीदा होता, मान लीजिए 20% सस्ता खरीदा होता, तो आपको जो है जो लाभ होता वो 30% का होता, चाहे आपने 12 रुपये या 10 रुपये 14 रुपये कम में पहले से बेचा होता। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि वास्तविक कॉस्ट प्राइस, वास्तविक या प्रारंभिक एक ही बात होती है। ठीक है, तो पूछता है वास्तविक कॉस्ट प्राइस मतलब कि वास्तविक क्रय मूल्य का बताइए, क्रय मूल्य को बताइए। ठीक है, इन क्वेश्चनों करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये वैसे तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन कॉन्सेप्ट को समझें। आपको शायद पता भी होगा, हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो, इस वजह से मैं इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करेंगे, इस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने कॉस्ट प्राइस 100 रुपये माना है, और जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, ये लाभ हुआ है आपको कितना हुआ है 20% का। ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सीधा अभी इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। 20% को 1/5 मान के, 5 जो हर को है 5 को हमेशा सीपी मानते हैं, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हमें सीधा एक चीज पता होनी चाहिए कि 100% सीपी है, और अगर आपका प्रॉफिट ये 20% हुआ है तो आपका जो एसपी होगा वो आपका 100 गुणा 1.20 होता है, तो आपका हो गया 120 रुपये। ठीक है, ये जो आपका 1.20 लिखा है, ये मैंने कैसे लिखा है आपको पता है। जब लाभ हो रहा है, लाभ की स्थिति में एसपी की जो वैल्यू होती है वो सीपी प्लस लाभ होती है, और आपको ये भी पता है सीपी 100 रुपये है, और लाभ क्या होगा 100 का 20%। ठीक है, 100 कॉमन ले लूंगा अगर मैं, 1 प्लस कितना हो गया ये 20/100। ठीक है, और ये 100 है आपका, ये 100 इधर जाके 120/100 हो गया, और ये कितना हो गया 100 गुणा 120/100 वाला 1.20। ठीक है, तो आपको ये सब चीज याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि अगर मैं कहता हूं कि 20% का लाभ हुआ है और सीपी आपका 100 है, सीपी कुछ भी हो, आपको उस सीपी की मल्टीप्लाई 20% की जगह 1.20 करोगे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ कहता हूँ 30% का लाभ हुआ है,
और सीपी आपका 100 ही है, तो आप एसपी में 100 गुणा 1.30 करोगे, ठीक है, 1.30 तो वो आपका 130 हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपको क्या कहता हूँ, सीपी आपका 90 है और आपका जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो आपका 30% है, तो आप क्या करेंगे एसपी निकालने के लिए सीपी, मतलब सीपी जो भी 90 है गुणा 30% को लिखोगे 1.30 से मल्टीप्लाई, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और 1.30 से 90 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तिहानी में 117, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दें, लेकिन है दो दो पॉइंट्स, दो डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट ले ली 117, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपका 117 आ गया, ठीक है। आपसे मैंने कह दिया सीपी आपका कितना है, 40 रुपये है। आपको फायदा जो आपको लाभ हुआ है, लाभ आपका 5% का हुआ है, तो इस बात का क्या मतलब है, एसपी कितना हो गया 40 गुणा 1.05, जब 20 था तो 1.020, जब 5% तो 1.05, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 0 40 में 240 42, 42 आपका हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर चीज देखना। सीपी आपका दे दिया कितना 60 रुपए, और कहता है कि आपका कितना जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट आपको हुआ 16 से ही 2/3% करो, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब आपको इस तरीके से भिन्नात्मक वैल्यू में दे देगा, आपको पता है 16 से ही 2/3% को 1/6 बोलते हैं, और आपको ये भी पता है एसपी इक्वल टू सीपी प्लस लाभ होता है, ठीक है। ये जो आपका सीपी है ये आपने 60 माना है, लाभ कितना होगा 60 का 1/6, 16 से ही 2/3% के लिए 1/6 होती है ये, तो ये कितना होगा 60 प्लस 10 इक्वल टू 70। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए अगर आप प्रॉफिट लॉस करने जाते हैं तो, ठीक है। ये बहुत ही छोटी चीज होती है, क्वेश्चनों के बीच में यूज हो जाती हैं, लेकिन आदमी का ये वाला कॉन्सेप्ट ही कभी क्लियर नहीं होता है ना, तो इस वजह से मैंने ये चीज करवाई है आपको, ठीक है। ऐसे ही ये देख लीजिए, देखा आपने, ऐसे ही अगर मैं हानि प्रतिशत की बात करूं आपसे, अगर मैं कहूं कि हानि प्रतिशत में क्या होगा, तब आप देखिए, यहां मैंने मान लिया सीपी 100, और अब मैं हानि प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, हानि लॉस प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, मैंने कह दिया 20% आपको लॉस होगा, तो इस कंडीशन का क्या मतलब है, एसपी 100 गुणा 0.10, 20% को घटा देते हैं, तो ये आपका 0.80 है, तो ये आपका 80 आ गया, ठीक है। ये कैसे आया, ये भी वही प्रोसेस है, आपको पता है हानि होने पर जो आपका एसपी होता है वो सीपी माइनस हानि होता है। रीजन है इसके पीछे कि सीपी से क्यों घटाया है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके पीछे ये रीजन है कि हानि होने पर सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि हमने जितने में खरीदा है उससे कम में बेचा है, इस वजह से ही हमको हानि हुई है, ठीक है। तो ये आपका एस पी इक्वल टू सी पी माइनस हानि, सीपी आपने 100 माना, ठीक है। हानि आपका कितना है, 100 का 20% है, ये 20% हानि है, 100 का 20%, ठीक है। अब ये कितना हो गया 100 का 20%, 100 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 1 माइनस 20%, ठीक है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस 1/5, ये घट के कितना आ गया 4/5 आ गया, 4/5 को क्या बोलते हैं आप 0.80, वही तो आ गया। इस वजह से कहता हूं इस तरीके से क्वेश्चनों को अप्रोच कीजिए। आपने 10 तरीके सीखे होंगे मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं यह आपको गारंटी देता हूं कि आप एक तरीका लेके चलिए, ठीक है ना, एक तरीका लेके चलिए जो डायरेक्ट आप एकदम से कर सकें। अगर आपसे कह दिया कि 20% की हानि हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका सीपी है उसमें जो है आप 20% घटा के मतलब 0.80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एसपी निकालने के लिए। ऐसे ही अगर मैंने आपसे कह दिया कि आपका सीपी है वो 90 रुपए है,
और आपसे कहा कि आपका जो लॉस प्रतिशत है, जो हानि प्रतिशत है, वो आपका 30% है। तो इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का ये मतलब होता है जो आप एस पी निकालेंगे वो 90 गुणा 0.70, 100 में से 30 घटा के 70.70 कर देंगे उसे। ठीक है, ये चीज है। तो ये कितना आ गया आपका? 63 रुपये आंसर। 40% की हानि कहता है तो 0.60 से मल्टीप्लाई सीपी में। 50% की हानि कहता है, 60% की हानि कहता है तो सीपी में 0.40 की मल्टीप्लाई। ये सब चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने इसी वजह से बताया आपको। ये सब चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। अगर लाभ बोलता है 100 रुपये आपका क्रय मूल्य है और आपसे कहता है कि 20% का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब 100 में 1.20 की मल्टीप्लाई यानी कि 120। अगर उसी क्वेश्चन में कहता है कि सीपी आपका 100 है, क्रय मूल्य मतलब आपका 100 है, और उसमें 20% की हानि होती है, तो इस बात का ये मतलब है कि 100 गुणा 0.80, हानि अगर 20% है तो मल्टीप्लाई होगी 0.80 से सीपी में। और अगर आपका जो आपका हानि प्रतिशत है वो 30% है, हानि प्रतिशत 30% है, तो आपकी जो मल्टीप्लाई होगी वो 0.70 से। हानि प्रतिशत आपका 40% है, तो आपकी जो मल्टीप्लाई होगी कॉस्ट प्राइस में वो आपकी होगी 0.60 से। हानि प्रतिशत अगर आपका 60% है, तो आपकी जो मल्टीप्लाई होगी सीपी में वो होगी 0.40 से। ये है कॉन्सेप्ट। बस अब हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर आगे चलते हैं क्वेश्चनों में। क्वेश्चन ये मैंने एक ही टाइप के लिए हैं। ठीक है, चलो इनको सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, दुकानदार ने 25% लाभ पर कोई वस्तु बेच दी। यदि वह उसी वस्तु को 20% सस्ते पे खरीदता है ना। अगर उसने 100 रुपये में कोई भी चीज खरीदी थी तो उसे 25% लाभ पर बेच दी, तो 100 गुणा 1.25 यानी 125 सीधा। ठीक है, और कहता है कि उसी वस्तु को 20% लाभ पर अगर 20% सस्ते में खरीदता, मतलब अगर 100 में खरीदी थी तो 100 की जगह 100 गुणा 0.80 80 रुपये में खरीदता, तो उसको पहले से 42 रुपये कम में भी बेचता ना। अगर जो आपका 125 था इसे 42 रुपये कम में बेचता तो भी उसे 30% का लाभ होता। तो पूछता है वास्तविक क्या मूल्य बताइए। कैसे करेंगे? हमको बस कुछ नहीं करना, कुछ लिखना विखना नहीं है। सीधा हम सीपी को मान लेंगे। हमने सीपी माना 100, जो हमारा सीपी था वो हमने मान लिया 100 मान लिया। कहता है किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। जब सीपी 100 है तो एसपी 25% लाभ पे कितना हो जाएगा? 100 गुणा 1.25, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका हो गया 100, 125 रुपये। ठीक है, तो सीधा 25% लाभ का मतलब क्या हुआ? 125 रुपये। ठीक है, अब ये कहता है यदि वह उसी वस्तु को पहले से 20% सस्ते में खरीदता, मतलब 20% कम में खरीदता, तो आप क्या करेंगे? 100 गुणा 20% सस्ता है तो 100 गुणा 0.80 यानी कि 80। तो ये अब क्या हो गया? अगर वो 80 रुपये में खरीदते, ये सीपी है और ये एसपी है, एसपी बनना जो पहली वाली कंडीशन थी जब पहली बार बेचा था। ठीक है, अब वो कहता है कि उसे 30% का लाभ होता है। ठीक है, और आपका 80 अब कितना हो गया? 80 इस पर लाभ होता है, इस वाले 80 पे, इस 100 पे नहीं। जब ये 80 हो गया 20% सस्ता खरीदने पर, जो उसको 30% का लाभ हुआ वो इस सीपी पर हुआ है। तो इस सीपी पर जो 80 माना है इसी का 30% लाभ निकाल लो, तो कितना होगा? 80 गुणा 1.30, क्योंकि 30% का लाभ है ये। 80 गुणा 1.30 कितना हो गया? ये 104 रुपये। ठीक है, और ये आपका है SP2। हमने कुछ भी नहीं करा, पहले हमने सीपी की वैल्यू मानी 100। कहता है 25% का लाभ, ठीक है, 125 हमारा आ गया एसपी। कहता है अगर पहले से 20% सस्ते में खरीदा होता, ठीक है, तो 100 में से 20 कम कर दिया, 80 आपका सीपी आ गया। अब कहता है कि 30% का लाभ, लाभ तो सीपी पर ही होता है ना, तो हमारा ओरिजिनल जो अब का वर्तमान वाला जो सीपी है वो आपका 80 था, तो इसी पे तो 30% लाभ हुआ है।
तो इस पे जो 30% लाभ हुआ वो क्या होगा, तो एसपी क्या होगा, 80 गुणा 1.30 यानी कि 104। अब ये कहता है कि पहले से 42 रुपए कम में बेचता। 125 में तो पहले बेचा था और अब बेचा 104 में, तो हमने कितना कम यहाँ से बेचा है, ये आपने बेचा है 541 और 541 बराबर 10 2, 21 रुपये कम में बेचा है। लेकिन ये कहता है आपने 21 रुपये कम में नहीं बेचा है, आपने 42 रुपये कम में बेचा है। एसपीओ का अंतर ही तो है ये, दोनों विक्रय मूल्य का जो कंडीशन के बाद दोनों विक्रय मूल्य आई है उसका अंतर ही तो है 42 रुपये। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई 2। तो पूछता है वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य कह लो प्रारंभिक क्रय मूल्य कह लो एक ही बात है। तो आपका वास्तविक क्रय मूल्य 100 था, ये भी आपका 2 गुना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 200 रुपये आंसर ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। हमने तो अपना सीपी मान लिया 100 रुपये, ये सीपी है, ठीक है। कहता है वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको पहले ही समझाया, 120 रुपये में बेच दिया। 100 गुणा 1.20 यानी कि 120 रुपये में बेच दिया। ये आपकी SP1 की वैल्यू होगी, पहले सेलिंग प्राइस की, पहले विक्रय मूल्य की। यदि वह उसे 25% सस्ते में खरीदता, पहले तो 100 रुपये में खरीदा था, 25 रुपये सस्ते में खरीदने का मतलब क्या हुआ, 25% सस्ते में खरीदने का मतलब 100 में से 25 घटा दिया, ये 100 गुणा 0.75, ठीक है। तो आपका कितना होगा 75 रुपीज़, ये 75, ये आपका सीपी, ये आ गया आपका। अब जो सीपी बन गया आपका 75 रुपये सस्ते में खरीदा, ये आपका सीपी हो गया अब का। और अगर इसी सीपी पर वो खरीदता तो उसको 40% का लाभ होता, ठीक है ना। तो 75 का 40% का लाभ होता, मतलब कि 40% का लाभ मतलब कि 75 गुणा 1.40, 75 गुणा 1.40 कितना होता है, ये सॉल्व कर लो। 75 गुणा 1.40 का मतलब क्या होगा, दशमलव हटाई 2 जीरो नीचे आई, 1.40 में जब दशमलव हटाऊंगा नीचे हर में 2 जीरो आई, 25 3 75, 25 चौका 100, ठीक है। 4 140 से कटता है कितनी बार, 4 3 12, 4 5 20, 35 बार, तो 35 3 आपका हो गया 105, ठीक है। तो ये जो आपका अब जो नया सेलिंग प्राइस की 2 आया है वो आया आपका 105, ठीक है। तो ये आपका 120 पहला जो सेलिंग प्राइस था। जो दूसरा आपका सेलिंग प्राइस आया 75 रुपये सीपी पर 40% लाभ पर, वो आया 105। तो आपने देखा यहाँ पे कितने की कमी आ गई, यहाँ पे 15 की कमी आई है। लेकिन ये कह रहा भाई साहब 15 रुपये की कमी नहीं है, पहले से 30 रुपये कम में लेगा आपने, ना कि 15 रुपये, ठीक है। तो हम इसे 30 बना देते हैं, कितने गुने ज़्यादा, 2 गुने ज़्यादा। पूछता है वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य और प्रारंभिक क्रय मूल्य एक ही होता है। तो जो आपका 100 होगा, जो आपका वास्तविक क्रय मूल्य होगा वो भी 2 गुने ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका जो अंतर आया है एसपी का ये भी 2 गुने ज़्यादा है। तो कितना हो गया 200 गुना आंसर। कुछ था, फिर से देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, हमें तो वही करना है, हमने सीपी मान लिया कितना 100 रुपये, 10% लाभ पे बेचने का मतलब एसपी कितना हो जाएगा 100 गुणा 1.10 यानी कि 110 SP1 की वैल्यू। कहता है यदि उसने उस वस्तु को पहले से 16% सस्ते में खरीदा होता, पहले 100 में खरीदा है, अब 16% कम में खरीदेगा, क्या हो जाएगा, कम में, कम कह लो या लॉस कह लो, ठीक है। 100 गुणा 16% का मतलब 0.84, 100 गुणा 0.84 यानी कि 84, कितना हो गया 84, ठीक है। ये आपका सीपी आ गया। अब जो भी लाभ कमाएगा वो इस सीपी पे कमाएगा, ना कि उस सीपी पे, ठीक है। ये आपका सीपी हो गया। अब इस सीपी से मतलब नहीं है, जो ये इसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, 16 से ही 2% का लाभ कमाया, 16 से ही 2/3% का लाभ,
ठीक है, ये मैंने इसी वजह से कराया कि इसमें 16 से 2/3% दिया है, वरना ये सेम क्वेश्चन थे। इसका क्या मतलब है, आपको लाभ हुआ है तो एस पी क्या होगा यहाँ पे, एस पी आपका होगा 84, जो पहले वाला सी पी है, प्लस 84 का 16 से 2%। इसका मतलब मैंने आपको परसेंटेज में सारणी में बताया था कि 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। ठीक है, तो 84 और 84 का 16 से ही 2/3%, यानी कि 84 का ही 1/6। और क्योंकि आपको लाभ हो रहा है तो सीपी में आपका लाभ जुड़ेगा। 84 प्लस 14, 14 छिक्के 84 होता है ना, 84 14 कितना हो गया, 98। ठीक है, ये आपका एसपी कितना आ गया, 98 आ गया। पहले आपका 110 था, अब आपका एसपी 98 है। कितना कम हो गया पहले से, 12 कम हो गया। ठीक है, पहले आपका कितना था, 98 आया ना, 84, 6 14 छिक्के 84 होता है ना, 6 हाँ 1/6 84 आया, 84 हाँ। तो ये आपका कितना 12 कम हो गया। ठीक है, और ये कह रहा है आपका 12 कम नहीं है, 42 कम है। ठीक है, आप इसे 42 की जगह 60 कर लो, 60 रुपये कम है। तो हम क्या करेंगे, 60 रुपये कम में निकालेंगे इसे। ये कह रहा है भैया 12 कम नहीं है, 60 कम है, कितने गुने ज़्यादा, 5 गुने ज़्यादा। तो जो आपका वास्तविक क्रय मूल्य होगा वो भी 5 गुने ज़्यादा होगा, 500। ठीक है, हमेशा जो भी लाभ होता है वो मौजूदा सीपी पे होता है, मौजूदा कॉस्ट प्राइस पे होता है। हमेशा जो भी आपका लाभ होता है मौजूदा कॉस्ट प्राइस पे होता है। क्वेश्चन में इसी तरीके से देता है कि पहले आपने 100 रुपये में कोई भी चीज़ खरीदी थी, अब आप उसे 10% लाभ पे बेच देते हैं, मतलब कि 110 रुपये में बेच देते हैं। वो कहेगा अगर पहले से सस्ते में कुछ खरीदी होती, अगर पहले आपने 100 में खरीदी थी तो अब उससे 16% कुछ कम में खरीदे थे, तो वो आपका 84 हो गया। 100 गुणा 0.84, जो हम यहाँ देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 0.84 हो गया। तो जो अगला जो उसको लाभ हुआ है वो इस 84 वाले सीपी पे होगा। ठीक है, तो 84 पे ये कहता है आपको कितना लाभ होगा, 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% को 1/6 कहते हैं। ठीक है, और जो आपका लाभ होता है वो क्या होता है, लाभ की स्थिति में जो आपका सेलिंग प्राइस, जो आपका विक्रय मूल्य होता है, वो आपका क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। क्रय मूल्य 84 और लाभ 84 का 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% मतलब 1/6। तो 84 का 1/6, ये कितना आ गया, 14 बार कट गया, 84 14 कितने हो गए आपके, 98। 98 जो है 110 से घटाने में कितना आएगा, 12। और ये कहता है आपको 12 रुपए की कमी नहीं आई एसपी में, आपको जो है 60 रुपए की कमी आई है। 60 रुपए लिखते हैं, 5 गुने ज़्यादा। तो कितना हो गया, वास्तविक क्रय मूल्य या फिर प्रारंभिक क्रय मूल्य, वो भी 5 गुने ज़्यादा, 500 रुपये। था कुछ क्वेश्चनों में, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एकदम फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगला फ्रिक्शन में कुछ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लेके आऊँगा। प्रॉफिट लॉस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आते हैं, इस वजह से इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। जो भी आपको समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ओके। मैं उसको पक्का सोल्व कर दूंगा, जो भी आप मुझे कहेंगे आपकी सारी परेशानी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। हमारे इस चैनल इजी अध्ययन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत प्यार दें, ओके।